बबुआ की होती बोली सही पहचान, बोली ही तो स्वर्ग सुहावे बोली नरक समान, बोली गुड़ अब गुड़ की खानी पानी जो पहचान करा देती है कि ये इंसान कैसा है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि हम बार बार उनके पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, अच्छा लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं परीक्षित जी, अगर वे बोले तो क्या लगते हैं कि ये पिसी हुई मिर्च फेंक रहे ऊपर, कर्कश वाणी वाला, जो कौवे की तरह बोलते हैं। तो कर्कश वाणी नहीं बोलना चाहिए, मीठी वाणी बोलना चाहिए। और वही कर्कश वाणी द्रौपदी की जो दुर्योधन के हृदय को विदीर्ण कर दिया, घायल कर दिया। और वो दुर्योधन उस बोली की गोली से इतना घायल हुआ, बेचैन बेदर्द हुआ कि रात दिन बदला लेने की सोचने लगा कि हम इससे बदला कब लें, कैसे लें। और इसी बात पर सिर्फ महाभारत का युद्ध हो गया। कितना बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन हम आपको चलते चलते थोड़ी बात और बता दें, ये द्रौपदी थी कौन? कौन थी ये द्रौपदी? ये द्रौपदी हर युग में आई, हर युग में इस द्रौपदी ने अवतार लिया। ये द्रौपदी पूर्व में ब्रह्म हत्या थी, ब्रह्म हत्या। ये ब्रह्म हत्या कहां से आई? ये ब्रह्म हत्या एक बार देवगुरु बृहस्पति इंद्र की सभा में गए और उन्होंने जाकर के इंद्र को फूल माला पहनाई। तो ये ब्रह्म हत्या कहां से आई? देवगुरु बृहस्पति ने जाकर के इंद्र को फूलों की माला पहनाई और इंद्र ने वो फूल माला लेकर के ऐरावत हाथी को दी। ऐरावत हाथी ने उस माला को पैरों से कुचल दिया। यानी इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया। और एक बात ध्यान रखना भैया, जो संत का और गुरु का अपमान करते हैं उनका पतन हो जाता है, उनका नाश हो जाता है। और जो संत और गुरु का सम्मान करते हैं उनका कल्याण हो जाता है। संतों की ऐसी कृपा होती है। देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए, देवताओं का साथ छोड़ दिया, दैत्यों ने धावा बोल दिया। अब देवता परेशान होने लगे, क्या करें, इस मुसीबत से कैसे बचें। इंद्र ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा और कहने लगा, पिताजी क्या किया जाए, दैत्य तो हमें चैन नहीं लेने देते। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र अब तुम किसी दूसरे को गुरु बना लो। तो किसे बनाए? कश्यप और तुष्टा के पुत्र विश्वरूप को इन्होंने अपना गुरु बनाया, जो दैत्य कुल के ही थे लेकिन ब्राह्मण थे। उनको जब गुरु बनाया, लेकिन वो गुरु जी छलिया थे, छल करते थे, देवताओं के साथ में रहते थे, लेकिन यज्ञ में आहुति दैत्यों की भी लगाते थे। दैत्य कमजोर ही नहीं हो रहे थे। इंद्र ने ये बात जान ली कि गुरु जी हमारे छल कर रहे हैं हमारे साथ में। तो एक दिन उन्होंने अपने उन गुरु विश्वरूप का सर काट दिया। और जब सर काटा, एक ब्राह्मण को मारा, तो वो ब्रह्म हत्या इंद्र को लग गई। उस ब्रह्म हत्या से बचने के लिए इंद्र भागा और 1000 वर्ष तक कमल की डंडी में छुप करके जल के अंदर बैठा रहा। लेकिन फिर भी इस ब्रह्म हत्या ने पीछा नहीं छोड़ा।
तो देवताओं ने इस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। एक भाग जल को दिया, एक भाग पृथ्वी को दिया, एक भाग वृक्षों को दिया और एक भाग माताओं बहनों को दिया। और वो आज भी प्रमाणित है। भूमि में जो ऊसर भूमि होती है वो ब्रह्म हत्या है। जल में जो काई होती है वो ब्रह्म हत्या है। वृक्षों में जो पानी निकलता है जिसे गोंद कहते हैं वो भी ब्रह्म हत्या है। और माताओं बहनों में जो मासिक धर्म होता है वो भी ब्रह्म हत्या है। इसी ब्रह्म हत्या ने 4 युगों में अवतार धारण किया था। आइए बताते हैं एक गीत के माध्यम से कि द्रौपदी कौन थी। अरे मैया रही मंदिर में नाच और पुजारी पड़ गए